इस वीडियो में हम इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करना सीखेंगे। इसके अलावा अगर आप खुद इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस पार्ट को खुद सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है। उस लिंक के ज़रिए आप इस पार्ट की जो ड्राइंग है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सबसे पहले हम इस मॉडल की बेस बनाएंगे, ठीक है, ये जो बेस है, और इसके बाद हम जो और फीचर है वो बाद में हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेस बनाएंगे, ठीक है। सो बेस बनाने के लिए हम ये वाला स्केच यूज़ करेंगे और इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सो सबसे पहले आप 64 डाई के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कल मौजूद है जिसकी रेडियस है 11 और ये जो सर्कल है इसकी भी रेडियस है 11। सो सबसे पहले आप सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले और इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी जो डायमीटर है वो है 64, यहाँ पर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 64 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसकी रेडियस है 11, यहाँ पर भी सकते हैं, ठीक है। सो इसका डाया हो जाएगा 22। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 22 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल की ये जो सर्कल है इसकी डायमीटर भी 22 है, ठीक है। सो इस सर्कल को मैं इसके साथ इक्वल कर लेता हूँ और इसके बाद सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 84, यहाँ पर भी सकते हैं, ठीक है। सो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 84 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 84 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इनके दरमियान जो है हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट अप्लाई कर ले, ठीक है। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले। इसी तरह यह भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले और यह भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले। इसी तरह यह भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। इसके बाद हम इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसको टेंजेंट कर ले, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये ऑलरेडी टेंजेंट है, ठीक है, ये भी टेंजेंट है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर जो कांस्टेंट अप्लाई है ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी से हमारे पास ये ऑटोमेटिक जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, ऑलरेडी टेंजेंट है और ये जो लाइन है इसको टेंजेंट करना पड़ेगा। सो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसको टेंजेंट कर ले और यह भी टेंजेंट कांस्टेंट अप्लाई कर ले और इस तरह यह भी टेंजेंट जो कांस्टेंट है वो अप्लाई कर ले, ठीक है। इसी तरह यह भी टेंजेंट कांस्टेंट अप्लाई कर ले और इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और जो इनर इनर जो ऑब्जेक्ट है वो आप ट्रिम करें, ठीक है। सो यहाँ पर वैसे हमारे पास अभी जो स्केच है ये अंडर डिफाइंड है, ठीक है। तो इसको हमने फुली डिफाइन करना है। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर रेडियस अप्लाई कर ले एंड से ओके। इसी तरह यह भी रेडियस अप्लाई कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ये ऑलरेडी टेंजेंट है और इसको टेंजेंट करना पड़ेगा। इसको भी टेंजेंट कर ले और इस लाइन को भी टेंजेंट कर ले। इसी तरह इस लाइन को भी टेंजेंट कर ले। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी फुली डिफाइंड, ठीक है, एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और इसकी जो एक्सट्रूजन है बेस की
वो है 6, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 6 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो ये फीचर हमने बनाना है, ठीक है। ये वाले फीचर जो है ये वाला, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसके लिए एक प्लेन बनाएंगे 45 डिग्री पर, यहाँ पर भी सकते हैं 45 डिग्री है, ठीक है। सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले एक्सिस, ठीक है, और इसके बाद इस राउंड एज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, जो राउंड फेस है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। यहाँ से आप प्लेन जो है वो आप डिस्प्ले कर ले। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर ले प्लेन, और इसके बाद ये जो राइट प्लेन है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस एक्सिस को सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर एंगल जो है वो आप 45 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। यहाँ पर है 45 डिग्री, यहाँ पर भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सिस मौजूद है और यहाँ पर जो सेंटर लाइन है, ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल है वो है 45। तो हमने 45 डिग्री पर एक प्लेन बनाया। इसके बाद जो एंगुलर प्लेन है इसको सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ पर पैलेट अप्लाई कर ले, और पैलेट की जो वैल्यू है हमारे पास ड्राइंग में वो है 25, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 25 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। यहाँ पर तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, सो इस वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर आप टाइप कर ले 25 एंड देन प्रेस एंटर। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी लेंथ है 60, यहाँ पर भी सकते हैं, और इस लाइन की जो लेंथ है वो है 15, यहाँ पर भी सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 60 और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी लेंथ है 15 एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट स्वेप्ट बॉस बेस टूल और यहाँ से सर्कुलर प्रोफाइल सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और हमारे पास जो आउटर डाया है वो है 42, यहाँ पर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाया आप टाइप कर ले 42 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर हमने बनाना है वो ये बनाना है, ठीक है, ये जो प्लेंज है। सो इस प्लेंज को बनाने के लिए मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसका सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है। और इसी सर्कल को कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सो इसकी डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सो जो पीसीडी है इसका डाया है 54। सो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया है 54 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले। सो जो सेकंड सर्कल है इसकी रेडियस है 29, ठीक है, ये जो सर्कल है। सो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 29 एंड 2 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और जो पीसीडी है, ठीक है, पीसीडी की क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सो इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 8, यहाँ पर भी सकते हैं। सो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया हो जाएगा 16 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले और इस तरह यही भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले। इस लाइन को टेंजेंट कर ले, ठीक है, इसको भी टेंजेंट कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से अननेसेसरी ऑब्जेक्ट ट्रिम कर ले एंड से ओके।
इसको टेंजेंट कर ले और इसको भी टेंजेंट कर ले। इसके बाद यहाँ से सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और सेंटर पॉइंट के लिए इस पॉइंट को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस आर्क को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। सो इसकी जो क्वांटिटी है हमारे पास वो 3 है, 1 2 3। तो यहाँ पर टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट ट्रिम टूल और यहाँ से सर्कल किस पोर्शन को ट्रिम कर ले, ठीक है, और यहाँ से सर्कल किस पोर्शन को ट्रिम कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। और इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर लें और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो है यहाँ पर हमारे पास 6 यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, इसकी भी एक्सट्रूजन 6 है। तो यहाँ पर टाइप कर ले 6, ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर लें एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम ये पिक्चर बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। सो इस पिक्चर को बनाने के लिए मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट कन्वर्ट एंटिटीज टूल और इस आर्क को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है, और इस तरह इस आर्क को भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर ले एंड से ओके। लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसी तरह यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और इस पिक्चर की एक्सट्रूजन है टोटल यहाँ पर हमारे पास है 13। सो 13 माइनस 6, तो इस पिक्चर की एक्सट्रूजन आ जाएगी, यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं 13 माइनस 6 7, ठीक है, इसकी एक्सट्रूजन है 7 एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर जो हमने क्रिएट करना है वो ये वाला पिक्चर क्रिएट करना है, ठीक है, और इसकी डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सो पहले जो है आप यहाँ से प्लेन डिस्प्ले कर ले और यहाँ से आप फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट कर ले या राइट प्लेन सेलेक्ट कर ले। तो मैं फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से इसका सेलेक्ट कर ले। अब जो प्लेन है वो आप हाइड कर दे। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सो इस सर्कल का जुड़ा है आउटर वो है 14 यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी लोकेशन डायमेंशन है 22.5 22.5। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया है 14, यहाँ पर आप टाइप कर ले 14 एंड देन प्रेस एंटर और यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है 22.5 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और इसको हमने कितना एक्सट्रूड करना है वो यहाँ पर मौजूद है। सो इसकी जो एंड टू एंड जो डायमेंशन है वो है 64, ठीक है। सो हमने यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन जो है एक्सट्रूड करना है, ठीक है, इस पिक्चर को। सो 64 को हम 2 पर डिवाइड कर लेंगे। सो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं या अगर आप 62 को 64 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32, ठीक है, 64 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद ये जो पिक्चर हमने क्रिएट किया इसको हम पैटर्न कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट कर ले और रोटेशन के लिए एक्सिस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पिक्चर की पेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस एक्सिस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद इस पिक्चर को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 टाइप कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम ऐड मटेरियल का काम तो हो गया, इसके बाद हम रिमूव मटेरियल का काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो पाइप है इसको अंदर से खाली कर लेते हैं, ठीक है। सो इस पाइप को अंदर से खाली करने के लिए
हम यहाँ पर हमने एक स्केच ड्रॉ किया था, ये वाला स्केच, इसको मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले स्वेप्ट कट टूल, और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सर्कुलर प्रोफाइल, और जो डाया है हमारे पास इनर डाया वो है 30, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 30 एंड देन प्रेस एंटर, और इसके बाद स्केच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो पाइप है वो अंदर से खाली हो चुका है, हॉल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 हॉल मौजूद है, ठीक है, 1 2 3, और डाया है 6, ठीक है। सो प्लेंज की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसका सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल, और ये जो आर्क, ठीक है, इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले, और इसका डाया है 6, इसका डाया है 6, यहाँ पर देते हैं 3 क्वांटिटी है और 6 जो है डाया है, ठीक है। सो इसको आप पैटर्न भी कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सर्कुलर स्केच पैटर्न, ठीक है, और इस एच को सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। क्वांटिटी जो है हमारे पास वो 3 है, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। स्केच जो है वो अंडर डिफाइंड है, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक रिलेशन जो है वो भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप सही कर ले पूरी डिफाइन स्केच, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले अप टू नेक्स्ट एंड से ओके। इसके बाद यहाँ पर भी ये जो पिक्चर है इसके अंदर भी होल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी होल मौजूद है, और जो इनर होल है, ठीक है, इसके अंदर जो होल है इसका डाया है 8, ठीक है। सो मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले, इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले, और इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया है 8 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड का टूल सेलेक्ट कर ले, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले अप टू नेक्स्ट एंड से ओके। इसके बाद जो कट एक्सट्रूड 2 है, ठीक है, यहाँ पर जो हमने कट क्रिएट किया, जो होल क्रिएट किया, इसको हमने पैटर्न करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सर्कुलर पैटर्न, और इसके बाद यहाँ से आप इस एक्सिस को सेलेक्ट कर लें एंड से ओके, और इसकी क्वांटिटी है 4, ठीक है। यहाँ पर आप 4 टाइप करें आपने एंड से ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट रिमूव मटेरियल का काम हमने करना है, वो यहाँ पर आप सकते हैं 2 होल मौजूद है, ठीक है। सो ये होल क्रिएट करने के लिए मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट सर्कल टूल, और ये जो आर्क है, ठीक है, इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर लें। इसी तरह इस आर्क की सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर लें। सो इस सर्कल का जुड़ा है वो है 10, ठीक है। 2 क्वांटिटी है, 10 डाया है और थ्रू है ये होल, ठीक है। सो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर, और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसको इक्वल कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले थ्रू ऑल, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट काम हमने करना है, वो यहाँ पर हमने चेम्बर अप्लाई करना है। यहाँ पर आप सकते हैं, यहाँ पर चेम्बर मौजूद है 1 and 245 डिग्री। ये जो स्केच है इसको आप हाइड कर ले, ठीक है, स्केच को हाइड कर दें, यहाँ से आप एक्सिस भी हाइड कर दें। सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले चेम्बर टूल,
यहाँ पर 4-5 ऑप्शन मौजूद है, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, डायमेंशन और एंगल वाला जो ऑप्शन है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले, डायमेंशन इसकी है 1, यहाँ पर हम सकते हैं 1 है, और डिग्री है 45। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 1 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले, एस एच को सेलेक्ट कर ले, एस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके अलावा अगर आप मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास सॉलिडवर्क्स के अंदर कंप्लीट एक लाइब्रेरी मौजूद है, ठीक है। आप यार इसके ऊपर क्लिक कर ले, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कलर जो है वो मौजूद है। प्लास्टिक कलर है, मेटल कलर है, पेंटेड कलर है, ठीक है, बहुत सारे कलर मौजूद है। यहाँ से भी आप कलर जो है वो चूज कर सकते हैं, या आपकी जो रिक्वायर्ड कलर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे तरीके के आप पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके इस एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ जो बॉल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर ले, और यहाँ पर हमारे पास जो है कलर बुक ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल कलर मौजूद है। तो आप कलर यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं से येलो कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ड्राइंग में भी येलो कलर है, तो मैं यहाँ से येलो कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड से ओके। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।